नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी पेंशन धारकों के लिए लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है, खुशखबरी है और इसी के साथ-साथ यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर भी जारी कर दी गई है। अप्रैल, मई, जून की पेंशन राशि का इंतजार चल रहा है। सत्र वित्तीय वर्ष यानी कि 2025-26 शुरू हो चुका है और उसी के साथ ही यहाँ पर अप्रैल, मई, जून की पेंशन का इंतजार बड़ा बेसब्री से किया जा रहा है। वहीं पर पेंशन पोर्टल पर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जी हाँ, आइए जानते हैं इसके बारे में। यानी कि आखिर क्या है ये बड़ा बदलाव? पेंशन पोर्टल पर ऐसा क्या किया गया है? एक नया नियम जारी। जिस ये नया पॉइंट जो है वो ऐड कर दिया गया है पेंशन पोर्टल पर। नया नियम यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिसके आधार पर 13 ज़िलों के पेंशन धारकों के बैंक खातों में तभी 100% पेंशन मिलेगी, जब आप यह कार्य 100% कर चुके होंगे। कौन-सा कार्य है? यहाँ पर देखिए 100% यानी कि 100% आपको ये कार्य करना ही करना होगा, तभी पेंशन का भुगतान बैंक खातों में किया जाएगा। इसी के साथ ही रुकी हुई जो आपकी पेंशन राशि है पीछे की, आपकी 3 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, 8 महीने की या 9 महीने की, पीछे की जितनी भी पेंशन राशि आपकी रुकी हुई है, वो भी ट्रांसफ़र की जाएगी, आपको मिलेगी बैंक खातों में। जी हाँ, अब किसको ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा? कौन-कौन से ये 13 ज़िले हैं? कौन-सा ये राज्य है? और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पेंशन पोर्टल पर कौन-सा पॉइंट ऐड किया गया है, जिसके माध्यम से आपको ये कार्य कंप्लीट करना ही करना होगा। और यहाँ पर देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए क्या है यह कार्य जो आपको करना है, आखिर इसकी डिटेल्स क्या है, ये भी आपको यहाँ पर एक-एक पॉइंट के साथ बताने वाले हैं। कैसे चेक करें पेंशन पोर्टल पर? आप ये सारी जानकारी कैसे चेक करेंगे? पेंशन पोर्टल जो आपका समाज कल्याण विभाग का पोर्टल है, उस पर आप ये प्रक्रिया या जो ये पॉइंट ऐड किया गया है, वो कैसे आप देखेंगे? देखिए। इसके साथ ही आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो 100% पेंशन का भुगतान किया जाएगा इस नियम के आधार पर। रुकी हुई पेंशन भी ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पर देखिए संपूर्ण जानकारी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, यहाँ पर नई लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अब इसी के आधार पर आपको अपनी जो पेमेंट डिटेल्स हैं, वो चेक करनी होगी, वो देखनी होगी। देखिए, यहाँ पर पॉइंट दे दिया गया है, सबसे मेन पॉइंट आधार सीडिंग की स्थिति। अपना आधार सीडिंग स्थिति जाँचने के लिए यहाँ क्लिक करें, यानी कि इस पॉइंट पर। अब ये कहाँ मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। गैर आधार सीडिंग पेंशन धारकों की सूची डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें। यानी कि जिन लाभार्थियों का आधार सीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, उनका क्या लिखा आएगा और जिनका कंप्लीट हो चुका है, उनका क्या लिखा आएगा, यहाँ पर ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। यानी कि आपको क्या-क्या चाहिए और कैसे आप ये चेक कर सकते हैं, देखिए। यहाँ पर एक-एक पॉइंट लिखा है, अपने आधार सीडिंग की वर्तमान स्थिति जाँचने के लिए कृपया अपने पेंशन आवेदन संख्या, आपके पास 4 चीज़ों में से एक होना चाहिए। नंबर 1 या तो पेंशन आवेदन संख्या, नंबर 2 या आपका आधार नंबर, नंबर 3 आपका मोबाइल नंबर, नंबर 4 आपका अकाउंट नंबर। इनमें से कोई भी एक पॉइंट यानी कि एक चीज़ आपके पास है, तो उनमें से आवेदन संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सर्च कर देंगे, यानी कि इसको क्लिक करेंगे इस पॉइंट को। जैसे आप ये क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की लिस्ट ओपन होगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम इस लिस्ट में है, नहीं है और सबसे बड़ी बात कौन-सा कार्य आपको करना होगा, वो भी आपको यहाँ पर बताएँगे। कौन-सा राज्य है, इसी के साथ आखिर ये है क्या चीज़ और कैसे आप डाउनलोड करेंगे और ये कहाँ पर दिखाया गया है, कहाँ ये ऐड किया गया है, तमाम जानकारी अभी बाकी है, आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है स्कीम नेम इंग्लिश में।
अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर है डिसेबिलिटी पेंशन धारक, डिसेबिलिटी पेंशनर, डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, यानी कि कौन सी पेंशन आपको दी जा रही है। 3 तरह की ज़्यादातर दी जा रही जो चल रही है, ओल्ड एज पेंशन धारक, विडो पेंशनर और डिसेबिलिटी पेंशन। जी हाँ, 1, 2 और 3, यानी कि जिसमें वे लाभार्थी जिनको अभी अप्रैल, मई और जून की पेंशन राशि आना बाकी है, जिनकी पेंशन राशि रुकी हुई है, जिनको इनमें से कब कब ट्रांसफ़र की जाएगी, यानी कि अगर हम डिसेबिलिटी पेंशन धारकों की बात करें या विडो की पेंशन धारकों की बात करें, तो इनको इनकी पेंशन के आधार पर हर महीने भी पेंशन राशि दी जाती है। और जैसे ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, जिनकी एज 60 साल या 60 साल से ऊपर है, उनको यहाँ पर जो पेंशन राशि दी जाती है वो 3-3 महीने में दी जाती है एक साथ। अब इस राज्य में जो आपको पेंशन राशि मिलेगी वो 1 महीने के 1,500 रुपये के हिसाब से 3 महीने की टोटल 4,500 रुपये भी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि रुकी हुई है, जैसे कि किसी की पीछे की 6 महीने, ये तो है अप्रैल, मई, जून की। यदि इससे पहले 3, अगर हम बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च की, यानी कि इन तीनों महीनों की, तो टोटल यहाँ पर 4500 ये और 4500 ये, तो टोटल यहाँ पर 9,000 रुपये इनको भेजा जाएगा। यदि 4 महीने की है तो यहाँ पर 6,000 रुपये इनको भेजा जाएगा। इसी तरीके से आपको पेंशन का भुगतान किया जाएगा, रुकी हुई पेंशन भी आएगी 100%। अब ये कैसे आएगी? यदि आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं और आपके पेंशन पोर्टल पर ये चीज़ें पाई जाती है, देखिए क्या? यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर होता है। यहाँ देखिए एप्लीकेंट, यानी कि जो लाभार्थी है उनका नाम है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये इस तरीके से आपका यहाँ पर उनके फादर का नाम, वो मेल है या फीमेल है, यहाँ पर देखिए। मोबाइल नंबर है, आपकी पर्सनल जानकारी हाइड है। यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, इसी तरीके से आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, तहसील, ब्लॉक। अब सबसे मेन पॉइंट जो आपको करना है या जो यहाँ पर दिया गया है, यदि ये दिया गया है तो पेंशन बंद हो जाएगी हमेशा के लिए। और यदि आप ये कार्य कंप्लीट नहीं करते, आपको क्या करना है, देखिए। आधार नोट सीडिंग, आधार नोट सीडिड, आधार नोट सीडिड, आधार नोट सीडिड, यानी कि इन लाभार्थियों की जो पेंशन राशि है, यदि इन्होंने अपने बैंक खातों में, यानी कि बैंक अकाउंट में जाकर अपने बैंक खातों में अपना आधार अपलोड नहीं कराया है और NPCI और DBT डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन की जो पॉइंट है वो ओपन नहीं कराया है, तो इनकी पेंशन राशि बंद हो जाएगी। यानी कि यदि आपको पेंशन राशि लेनी है तो 100% आपको ये कार्य करना ही होगा। तब यहाँ पर लिखा होना चाहिए आधार सीडेड, यानी कि आपके बैंक खातों में आधार लिंक कर दिया गया है यहाँ पर। जी, आप कैसे सर्च करेंगे, कौन से राज्य में हैं, क्या सभी को ये कराना है? देखिए यहाँ पर जितने भी 13 ज़िले हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ये ऐड कर दिया गया है, ये नया नियम जारी कर दिया गया है। यहाँ देखिए, सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग की तरफ से आधार सीडिंग की स्थिति जांचें। यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जहाँ पर आप व्हाट्सएप या यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी गई है, जिस पर आप ईमेल कर यानी कि अपनी जो पेंशन के बारे में जान सकते हैं। यहाँ देखिए, इसके साथ सबसे पहले आप अपना गूगल पेज ओपन करेंगे, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, कैसे आप ये देखेंगे कि जो नए पेंशन पोर्टल पर कौन सा नया ये ऐड किया है, ये पॉइंट ऐड किया है, यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उत्तराखंड पेंशन। जी हाँ, फिर इसके बाद यहाँ देखिए लास्ट में नीचे जाएंगे, जो पहला पॉइंट होगा, जो पहला लिंक होगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट ssp.uk.gov.in, इस पर आप जाकर क्लिक करेंगे। जिनकी पेंशन राशि नहीं आई है वो इसी पॉइंट के कारण रुकी हुई है, यहाँ पर आप देखें। अब यहाँ पॉइंट आ गया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से डायरेक्ट आप इस पेज को ओपन कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड।
उत्तराखंड के टोटल अगर हम बात करें 13 यानी कि 13 ज़िले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा उत्तराखंड का नक्शा है। टोटल 13 ज़िलों के अंतर्गत यानी कि जितने भी पेंशन धारक आने वाले हैं उन सभी के पेंशन में ये चीज़ें पेंशन पोर्टल पर ऐड कर दी गई है। अब कहाँ की गई है देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 किस ज़िले में, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं पेंशन राशि कितनी है। यहाँ देखिए पूरी लिस्ट आपकी है, न्यू लिस्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर नागरिक सेवा में आप आएंगे, ये पॉइंट लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है पेंशन अनुदान स्थिति। नंबर 2 पॉइंट है पेंशन राशि जाने, मोबाइल नंबर एप्लीकेशन, संपर्क करें, नवीनतम अपडेट। यानी कि इससे पहले आपने भी देखा होगा, चेक किया होगा, ये लेटेस्ट वर्जन यानी कि लेटेस्ट चीज़ें जोड़ी गई है। यहाँ पर केवल न्यूनतम अपडेट तक ही इसके अंतर्गत ये पॉइंट आते थे, लेकिन अब लेटेस्ट 2025 और 26 सत्र की पेंशन राशि लाने के लिए और यहाँ पर जिन पेंशन धारकों को प्रॉब्लम हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण यही आ रहा है, जिस कारण से पेंशन पोर्टल पर ये पॉइंट जोड़ा गया है, ये नियम जारी कर दिया गया है। देखिए, आधार सीडिंग की स्थिति जांची। इससे पहले यदि आपने देखा होगा, मैंने पीछे वीडियो बनाई है या आपने खुद भी चेक किया होगा, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं था, लेकिन सरकार के द्वारा पेंशन पोर्टल पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये पॉइंट जोड़ दिया गया है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, आधार सीडिंग की स्थिति, यानी कि क्या आपका आधार बैंक अकाउंट में सीडेड यानी कि लगा हुआ है, लिंक है या नहीं, तो वो स्थिति आप कैसे जांचेंगे देखिए। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। जी हाँ, आधार सीडिंग की स्थिति, यदि ये कार्य आप कर लेते हैं तभी आपको 100% पेंशन राशि दी जाएगी। आप चाहे ओल्ड एज पेंशन धारक हो, विडो पेंशनर हो या डिसेबिलिटी पेंशन धारक हो, आगे का पैसा तभी आपको मिलेगा। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, ईमेल आईडी भी दी है, यहाँ आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखिए आधार सीडिंग की स्थिति, सेम प्रोसीजर। आप अपने आधार सीडिंग की स्थिति जांचने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ गैर आधार सीडिंग पेंशन धारकों की सूची डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी सूची। यदि आपको अपना नंबर देखिए, अब यहाँ पर आपको डालना है, मेन पॉइंट क्या है देख, अपने आधार सीडिंग की वर्तमान स्थिति ऑनलाइन प्रूफ के साथ आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। कृपया अपने आवेदन संख्या देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था, जिनकी लिस्ट थी, वहाँ पर आवेदन संख्या था, या आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 पॉइंटों में से कोई भी एक पॉइंट को आप इसके अंदर फिल करेंगे, यहाँ पर दर्ज कर देंगे और इस सर्च पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका पेज ओपन हो जाएगा, जो कि जैसे मैंने आपको भी दिखाया था। यदि आपका आधार कंप्लीट है यानी कि लगा हुआ है तो वो स्थिति भी आपको कंफर्म हो जाएगी, और यदि लगा नहीं है तो आधार इज नॉट सीडेड वो वहाँ पर लिखा आएगा, और आपको ये कार्य 100% कराना होगा, तभी आगामी महीनों की पेंशन राशि या रुकी हुई पेंशन राशि बैंक खातों में 100% ट्रांसफ़र की जाएगी आपकी। जी हाँ, यानी कि 13 ज़िलों के 13 ज़िलों के यहाँ पर पेंशन राशि जो ट्रांसफ़र की जा रही है, इसी के आधार पर अब की जाएगी, ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। नवीनतम अपडेट आप सभी के लिए ऐसे ही आती रहेंगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।